भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह को रिहा करने की मांग की। साथ ही आप पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से गौर परिवार को ही टिकट मिल रहा है। बाबूलाल गौर के बाद उनकी बहू कृष्णा गौर विधायक है। इनका स्थानीय कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कृष्णा गौर की जगह दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोविंदपुरा विधानसभा से एलन मालवीय को टिकट मिलना चाहिए। गौमाता बचाओ यात्रा लेकर कंप्यूटर बाबा हरदा पहुंचे। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सरकार सनातन विरोधी है। प्रदेश सरकार गौ माता की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही। सनातन की बात करने वाली भाजपा गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रही। भोपाल महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में टेलीफोन पर आम लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और इनके निराकरण को लेकर बातचीत की। इस दौरान महापौर ने लोगों से उनकी समस्याओं से जुड़े सवाल पूछे और उनके जवाब भी दिए। महापौर ने सिविल अतिक्रमण से लेकर सफाई स्ट्रीट लाइट की शिकायतों को लेकर शिकायतकर्ता से बातचीत की। एशियाई खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन जिले के झिरनिया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपनी कुलदेवी मां भगवती मरुगढ़ के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद झिरनिया में उनका जोरदार स्वागत हुआ। ऐश्वर्य प्रताप सिंह झिरनिया के छोटे से गांव रतनपुर के रहने वाले हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि इन्होंने 10 दिन के भीतर 2 गांव की राशन दुकानों पर धावा बोल दिया। सैकड़ों बोरी अनाज चोरी कर ले गए। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को चोरों ने आलमपुर राशन दुकान के ताले तोड़कर 102 बोरी गेहूं और 1 बोरी शक्कर चुरा ली। भिंड में अवैध खनन करने वालों पर जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दलबल के साथ संयुक्त कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई में पुलिस और जिला प्रशासन अमले ने 20 से अधिक ट्रकों को मौके से जब्त किया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने रेत खदान पर पहुंचकर भारी मात्रा में रेत डंपर भी जब्त किए। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में पशुपालन और डेयरी विभाग के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुंडन करके अपना विरोध जाहिर किया। इनका कहना है कि 15 सालों से अपनी मांगों को लेकर वे दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। तमाम अधिकारी और नेता मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना और नदी जोड़ो अभियान की परिकल्पना अटल जी ने की थी, जिस पर पीएम मोदी ने 44,000 करोड़ का बजट पास किया है। इससे सूखा बुंदेलखंड कहलाने वाला क्षेत्र हरा भरा बनेगा। साथ ही बताया कि अब नॉन मानसून सीजन में भी किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंच गए। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना और मंत्री गोपाल राय की मौजूदगी में आपके सभी विधायक और निगम पार्षदों ने संजय सिंह को निर्दोष जताते हुए जमकर नारेबाजी की। मंदसौर जिले की गांधी सागर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए की कीमत के 521 ग्राम स्मैक जब्त की। जानकारी के मुताबिक गांधी सागर थाना पुलिस ने रात के समय गश्त के दौरान राजस्थान के अजमेरी प्रतापगढ़ निवासी शब्बीर को हिरासत में लिया था। मझौली में लोगों ने रोजगार सहायक पर मनरेगा में फर्जी मास्टर निकालकर राशि निकालने का आरोप लगा दिया। पूरा मामला ग्राम पंचायत मुड़िया मड़ोद का। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई महीनों से काम बंद चल रहा है, बावजूद इसके रोजगार सहायक अपने चहितों की मनरेगा मजदूरी का फर्जी मास्टर निकाल रहे हैं। मुल्ताई के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने राजधानी के बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। मुल्ताई के जिला पंचायत सदस्य समेत कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को बदलने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि जब प्रत्याशी विधायक था,
रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज नगर परिषद को विधायक सुरेंद्र पटवा ने विकास कार्यों की सौगात दी। अब्दुल्लागंज में नवीन उप तहसील भवन के साथ आजीविका मिशन के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। इसके बाद नवीन ऑडिटोरियम के लिए भूमि पूजन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिला को उनका हक दिलाने के लिए महिला आरक्षण कानून लेकर आई है। पौडूना को जिला बनाने की मांग पूरी हो गई है। अब इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हो चुके हैं। बता दें कि देर रात हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 55वें जिले पर मोहर लगी। जनसंपर्क की साइट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए गए मुद्दों को बताया। इसमें एक छिंदवाड़ा से अलग होकर पौडूना को नया जिला बनाने की घोषणा भी शामिल थी। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और कहावत को चरितार्थ किया है रायसेन जिले की बेगमगंज की बेटी संजना रैकवार ने। बेगमगंज में चाय की दुकान चलाने वाले गुड्डू रैकवार की बेटी संजना रैकवार ने भोपाल में आयोजित खेलो एमपी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन कर दिया। सागर जिले को मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ी सौगात दी। गोपाल भार्गव ने गड़ाकोटा में कानगढ़ मार्ग का भूमि पूजन किया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का शिलान्यास किया। मंत्री गोपाल भार्गव ने हनुमंता दरबार में दर्शन कर पूजा अर्चना की। भार्गव ने कहा कि यह मार्ग बनने से लोगों को काफी सुविधा होगी। नेपाल राष्ट्र के बैंक में दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। बवाल के बाद नेपाल के बांके जिले के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वही भारतीय सीमा पर भी गश्ती बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर मोनिका रानीबा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बॉर्डर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्यों के लिए की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग को लेकर ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्य बड़ी संख्या में आत्महत्या करने बाड़े वाले गणेश मंदिर के लिए निकल पड़े। इन्हें रास्ते में गुरुवार को अधिकारियों और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में रोका गया और इस आंदोलन को समाप्त कराया गया और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया गया। उज्जैन जिले के गांव उन्हेल को तहसील का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में उन्हेल को तहसील का दर्जा दिया गया। इसके साथ नई तहसील के लिए 17 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। नई तहसील उन्हेल में नागदा के पटवारी हल्का नंबर 33 से 41, 47, 48, 50 से 66 तक इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के नई तहसील उन्हेल में समाहित हैं। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमान सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों के दूसरे पुनरीक्षण के अंतिम प्रकाशन को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालय और प्रत्येक विधानसभा में अनुविभागीय कार्यालय में डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर स्थापित कर मतदाता को जागरूक करने के लिए ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। सागर की मखरोनिया नगर पालिका के सीएमओ के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मखरोनिया चौराहे पर जमा होकर रैली निकाली और नगर पालिका के गेट पर नगर पालिका प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। फर्जी दीदी फर्जी जीजा के नाम के नारे सुनाई दिए। साथ ही विरोध जताते हुए टमाटर और अंडे फेंके गए। देवरिया में जमीन को लेकर एक परिवार के 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुल्तानपुर और प्रयागराज में भी हत्या का मामला सामने आया। इसके विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और न्याय एवं एक संकल्प के जिलाध्यक्षों ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाने और हत्या में लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को भी सजा देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सोनभद्र में रॉबर्टगंज पुलिस ने 2 गांजा तस्कर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया। अवैध गांजे की अनुमानित कीमत 3 लाख बताई जा रही है। तस्कर गांजे को बिहार से खरीदकर प्रयागराज में ले जाकर बेचते थे। सुल्तानपुर में पुलिस ने आगामी चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें शराब माफिया और तस्करों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच सुल्तानपुर पुलिस ने जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को पकड़ा। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम विमल बताया, जो गांजा बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो गांजा बरामद किया। बहराइच में जालसाजी का बड़ा मामला सामने आया है। नानपारा कोतवाली के भुलौरा ग्राम पंचायत में 27 साल पहले लापता हुए शख्स का नाम इस्तेमाल कर बदमाशों ने जालसाजी की। पीड़ित राजेश, जिनके भाई अमरजीत सालों से लापता थे, इसका फायदा उठाकर जालसाजों ने दिल्ली के बदमाश सलीम को अमरजीत बताकर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की। फर्जी आधार के जरिए जालसाजों ने पूरा खेल रचा।
बैतूल में खेत से काम करने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। ये महिला खेत में बिछे खुले तार की चपेट में आकर झुलस गई। महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। बाद में आठनेर मुलतई रोड को जाम कर दिया। परिवार घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रही है। परिवार ने पड़ोस के खेत मालिक पर जानबूझकर खुला तार छोड़ने का आरोप लगाया। राजधानी भोपाल में कैट शो होने जा रहा है। ये कैट शो राजधानी के एक निजी संस्थान में आयोजित होगा। इस कैट शो में करीब 200 से ज्यादा बिल्लियां शामिल होंगी। शो की जानकारी देते हुए फ्लाइंग क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साकिब पठान ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा ये तीसरा कैट शो आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें पर्शियन से लेकर मैनकून, बंगाल और इंडी माओ जैसी नस्लें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने देहरादून स्थित लैंसडौन चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंक दिया। आप नेता ज्योति सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से 10 घंटे तक ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले, सिर्फ झूठे गवाहों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। इटावा के हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने ऑटो बाइक को टक्कर मारते हुए बच्ची को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ये मामला इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 2 के तिराहे का है। आगरा से कानपुर की तरफ जा रही ट्रक जिसने ऑटो के बाद सड़क पर जा रही एक बाइक को उड़ा दिया। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। एक लड़का और लड़की की मौत हो गई। हापुड़ एसपी की लीडरशिप में हापुड़ पुलिस ने सराफा की दुकान से चोरी करके भाग रहे बदमाशों को दबोचा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा फरार हो गया। सिंभावली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश के जेवरात बरामद किए। आरोपी के पास अवैध तमंचा भी पाया गया। हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के धरने को 7 साल पूरे हो चुके हैं। 8वें वर्ष में भी धरना लगातार जारी है। सिख समुदाय लगातार उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा चुका है। केंद्र सरकार की टीम भी गुरुद्वारे को लेकर हरिद्वार का दौरा कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का रास्ता साफ नहीं हो पाया। रतलाम जिले में अलग अलग दिनों में टीमों के साथ ही पिपलोदा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ 100% आयुष्मान कार्ड बनाए गए। साथ ही भामाशाह कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जो सभी वर्गों के लिए बने। जांजगीर चांपा जिले में मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के साथ पत्रकारों से चर्चा करते हुए मतदाता सूची के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में इस बार 7,92,450 मतदाता है, जिनमें से 4,02,382 पुरुष और 39,47,000 महिला मतदाता है। कन्नौज में पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे से हड़कंप मच गया, क्योंकि 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद पति और बेटी दोनों हाथ बांधकर महिला को घर लेकर लौटे। कन्नौज के सदर तहसील गेट के चौकी के पास का ये मामला। अब पुलिस ने इस मामले में फिलहाल अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कानपुर में गुंडों ने युवक की पिटाई के बाद उसे अगवा कर लिया। युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। पिटाई के बाद गुंडे युवक को जबरन बाइक में बैठाकर ले गए। 4 दिन बाद भी बाबूपुरवा पुलिस युवक का पता नहीं लगा पाई। पुलिस पर मामले को लेकर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। यह मामला डीसीपी साउथ जोन के बाबूपुरवा बागोही चौकी क्षेत्र का। किसी भी सरकार ने बुनकर समाज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि बुनकर का काम करने वाले लोग अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। रुई धुनने का काम मशीनों से होने वाले लगे हैं और बुनकर कामगार आर्थिक रूप से अब कमजोर हो चुका है। कानपुर में पुश्तैनी कारोबार कर पूंजीपतियों का कब्जा इन बुनकरों पर हो चुका है और बुनकर समाज अब सरकार से सहयोग की मांग कर रहा है। कानपुर में आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह तड़के मयूर ग्रुप के कुल 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। करीब 150 से अधिक आयकर अफसरों ने कानपुर के सिविल लाइन, शक्करपट्टी समेत कुछ 20 और मध्य प्रदेश के 15 प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापा मारा। कानपुर स्थित आवास, कॉर्पोरेट कार्यालय और फैक्ट्री में कार्रवाई हुई। सुबह 6 बजे से कार्रवाई जारी रही। मयूर ग्रुप वनस्पति तेल से लेकर फूड आइटम्स और पैकेजिंग का काम करते हैं। काशी में पुलिस ने 3 शातिर चोरों के एक तमंचा और 2 चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी गए माल को भी बरामद किया है। तीनों चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद किया है। तीनों ने टीन टावर मोहल्ला अली खां की चोरी की घटना को कबूल किया है।
लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ। लखनऊ के माल विकासखंड के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल हुए। अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। मॉल ब्लॉक की बीडीओ प्रतिभा जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मथुरा में सोने की ईंट के बदले नकली सोने की ईंट को देकर 25 लाख रुपए ठगने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। हालांकि बदमाशों के 3 साथी भागने में सफल हो गए, वहीं एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 25 लाख रुपए और अवैध असला बरामद किया। मिर्जापुर में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर कोईरान रेलवे फाटक का। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हालांकि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोला मानपुर में नेशनल हाईवे 3 दिनों से जाम है। मानपुर पूरी तरह से बंद है और चक्का जाम को आसपास के गांव से लेकर अलग अलग क्षेत्रों से समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी तहसील कार्यालय पहुंचे, दफ्तर में भी ताला जड़ दिया। आंदोलनकारी जिला अस्पताल से लेकर महिला बाल विकास और परिवहन जैसे तमाम मांगों पर अड़े हुए। नोएडा में जिले की सभी 6 सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म हो गया। अब इंजेक्शन खत्म होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में हर महीने तकरीबन 9000 लोग कुत्ते के हमलों का शिकार हो रहे हैं। सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने के कारण जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने वालों की भीड़ लग रही है। लोग 50 से 60 किलोमीटर दूर से इंजेक्शन लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं पूरनपुर कलीनगर क्षेत्र के 4 गांव के 8 लोगों की मौत होने से हर तरफ मातम छा गया। मुजफ्फरनगर निवासी महेंद्र के सगे भाई दामोदर ने गांव के पिपरिया दुलई के अमन कश्यप की कार किराए पर ली और रविवार की सुबह दोनों परिवारों के सदस्य कार से रवाना हुए। अस्थियां विसर्जित करने के बाद ये गया गए, जिनकी गाड़ी बनारस में हादसे का शिकार हुई। पीलीभीत में एक दिवसीय दौरे पर 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्तफाबाद वन विश्राम गृह पहुंच रहे हैं। प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वन विभाग द्वारा आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगे और टाइगर रिजर्व में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे। प्रतापगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का स्वागत करने के बाद पूर्व विधायक श्रेयाद अली की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें लेकर कार्यकर्ता चारू नर्सिंग होम पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया। जिले के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शायद अली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अखिलेश से मुलाकात करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव झा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए संजय सिंह पर कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार के अंत की शुरुआत बताया। संजय झा ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैरकानूनी करार दिया। स्थायी पट्टा वितरण में लोगों का नाम छूटने और त्रुटियां होने की समस्याओं के संबंध में महापौर एजाज ढेबर ने सभी पार्षदों के साथ रायपुर कलेक्टर से मुलाकात की और छूटे गए नामों को पट्टा वितरण में शामिल करने की बात कही। कलेक्टर सनेश्वर भूरे ने कहा है कि जल्द से जल्द इन नामों की जांच करके नामों को जोड़ने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन स्थित वन परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को दावा राशि वितरित की। किसानों को सम्मान निधि राशि अंतरण और मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार, नगरीय भू अधिकार और स्वामित्व योजना में हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरित किए गए। इसका एक कार्यक्रम हुआ।